है व्हाट्सअप गाइज, वेलकम वंस अगेन। दोस्तों, आज की कहानी एक आदमी पर बेस्ड है जो कि सूटकेस में बंद होता है और जब भी उसे दर्द होता है तो वो अपने मुंह से सोने के सिक्के निकालते हैं। अब इसके बाद कहानी में आगे क्या होता है ये हम आज की एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। तो वेल दोस्तों, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस मजेदार कहानी को एक्सप्लेन करते हैं। तो बीट ब्रेकर्स आपके लिए लाया है द सूटकेस मैन मूवी को। कहानी के शुरुआत में हम जस्टिन नाम के एक लड़के को देखते हैं। जस्टिन एयरपोर्ट पर अपना लगेज का इंतजार कर रहा होता है, लेकिन बहुत टाइम बीत चुका है और उसका अभी तक सूटकेस आया नहीं है। जस्टिन अपने लगेज के बारे में एयरपोर्ट अथॉरिटी को कंप्लेन करने जाता है तो वो देखता है कि उसका सूटकेस वहां पर आ चुका है, तो वो अपना सूटकेस को उठाकर घर चला जाता है। जस्टिन के जाने के बाद हमें दिखाया जाता है कि जस्टिन का बैग अभी भी एयरपोर्ट में पड़ा हुआ है। दरअसल वो किसी और का बैग उठाकर ले जाता है। कार से घर जाते वक्त जस्टिन स्मोक भी करता है और साथ में अपना मोबाइल भी चला रहा होता है। तभी गलती से उसका ध्यान डिस्ट्रैक्ट होता है और गलती से उसकी एक्स गर्लफ्रेंड को कॉल लग जाता है। जस्टिन कॉल काटने की बहुत कोशिश करता है पर वो कॉल काट नहीं पाता है। उसका गर्लफ्रेंड फ़ोन उठा लेती है। उसका गर्लफ्रेंड का नाम कार्ला होता है और वो जस्टिन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है। दरअसल कार्ला ऐसी लड़की है जो सिर्फ अमीर लोगों को पसंद करती है। जस्टिन उतना अमीर नहीं होता है, इसीलिए कार्ला उसे छोड़ देती है। इसके बाद जस्टिन घर आता है और फिर से स्मोक करने लगता है। फिर वो टाइम पास करने के लिए टीवी पर मूवी देखता है थोड़ी देर और फिर सो जाता है। वो सो ही रहा होता है तभी उसको अजीब आवाजें सुनाई देता है, जैसे कोई उससे मदद मांग रहा है। जस्टिन देखता है कि वो आवाज उसके सूटकेस से आ रहा है जो अभी अभी उसने एयरपोर्ट से लेकर आया है। जस्टिन चेक करने के लिए जैसे ही वो सूटकेस ओपन करता है तो वो अंदर देखकर चौंक जाता है और डर भी जाता है। वो देखता है कि एक आदमी उस सूटकेस में बहुत बुरी तरह से बंद है और उसका हाथ पैर भी मुड़ा हुआ है। इसके अलावा उस सूटकेस में बंद होने के बाद भी वो जिंदा होता है। वो आदमी जस्टिन को बोलता है कि प्लीज तुम मेरा मुंह अपनी तरफ कर दो ताकि मैं तुमसे बात कर सकूं। पर जस्टिन बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है और डरते डरते वो उस आदमी का मुंह अपनी तरफ घुमा देता है। जस्टिन उस आदमी से पूछता है कि तुम्हारा ऐसा हालत किसने किया। तो वो आदमी बताता है कि मैंने एक आदमी को बहुत बुरा भला कह दिया था जिस वजह से उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था और उसने मेरी ये हालत कर दी। वो आदमी जस्टिन को बोलता है कि प्लीज़ तुम मुझे यहाँ से निकालो, पर जस्टिन बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है और वो कहता है कि मैं तुम्हारा कोई मदद नहीं कर सकता, तुम्हारा इलाज सिर्फ हॉस्पिटल में होगा, इसीलिए मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जा रहा हूँ। वो आदमी जस्टिन को बोलता है कि जिन लोगों ने मेरा ये हालत किया है वो लोग हॉस्पिटल भी पहुँच जाएंगे, तो प्लीज तुम मेरे यहीं पर मदद कर दो, जिसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा। फिर उस आदमी की बात मान के जस्टिन उस आदमी का मदद करने लगता है। फिर जैसे ही जस्टिन उस आदमी का पैर खींचता है तो उसे बहुत ज्यादा दर्द होता है और दर्द के मारे वो जोर से चिल्लाता है। तभी उसके मुंह से एक कॉइन निकलता है। जस्टिन उसे कैच कर लेता है। जस्टिन जब उस आदमी से इस कॉइन के बारे में पूछता है तो वो आदमी जस्टिन को बताता है कि मैं और मेरे पूरे परिवार के ऊपर श्राप है कि जब जब उन लोगों को दर्द होगा तब तब उन लोगों के अंदर से एक गोल्ड का कॉइन निकलेगा। वो आदमी जस्टिन को बताता है कि मुझे जितना ज्यादा दर्द होगा मेरे अंदर से उतना ज्यादा कॉइन निकलेगा और इस सूटकेस से निकलने में मुझे बहुत ज़्यादा दर्द होगा, इसलिए तुम मुझे बाहर निकालो और इसी दौरान जितने भी सोने का सिक्का निकलेगा उसे तुम रख लेना। जस्टिन इसके लिए मान जाता है, पर वो आदमी कहता है कि आज पहले से ही मुझे बहुत दर्द हो चुका है और मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ, तो तुम मुझे कल निकालना। जस्टिन को उस आदमी के बातों पर शक होता है, इसलिए अगले दिन वो उस सिक्के को चेक करवाने के लिए ले जाता है और उसे पता चलता है कि ये सिक्का 24 कैरेट गोल्ड का है और शॉपकीपर उसे उस सिक्के के बदले $275 देता है। इसके बाद जस्टिन अपने दोस्त एलेक्स के पास जाता है और उसे उस सूटकेस के बारे में सब कुछ बता देता है और एलेक्स को जस्टिन के बातों पर विश्वास नहीं होता है, इसलिए जस्टिन उसे प्रूफ देने के लिए अपना घर ले जाता है। घर पहुंचते ही जस्टिन देखता है कि उसके घर से कार्ला बाहर निकलती है और वो बहुत ज्यादा गुस्से में होती है। फिर जस्टिन को बोलती है कि तुम एक मर्डरर हो और मर्डर करके तुम उस आदमी को सूटकेस में बंद करके रखे हो। जस्टिन उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही थी, तो कार्ला बताती है कि मैं यहाँ पर मेरा कुछ सामान लेने आई थी। फिर वो तीनों घर के अंदर जाता है और एलेक्स उस सूटकेस को खोलता है और वो दोनों उसे देखकर डर जाता है। फिर वो आदमी उन दोनों से भी हेल्प मांगता है, जिसे देखकर कार्ला उस आदमी के पास जाता है और उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है, जिसे उस आदमी को बहुत तेज दर्द होता है और उसके मुंह से फिर से गोल्ड का कॉइन निकलता है। पर यह सब देखकर जस्टिन तो नॉर्मल रहता है, लेकिन एलेक्स और कार्ला के मन में लालच आ जाता है और वो लोग बोलते हैं कि इससे हम लोग बहुत जल्दी करोड़पति बन जाएंगे और अपना अपना शौक पूरा कर सकते हैं। पर जस्टिन इस सब के लिए राजी नहीं होता है और कहता है कि मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा है,
फिर कार्ला जस्टिन को समझा रही होती है, तभी एलेक्स उस सूटकेस को उठाकर नीचे सीढ़ी में फेंक देता है, जिससे उस आदमी को बहुत ज्यादा दर्द होता है और उस आदमी के मुंह से बहुत ज्यादा सिक्का निकलता है। अब इतने सारे सिक्कों को देखकर उन तीनों के मन में भी लालच आ जाता है, पर जस्टिन उन दोनों को बोलता है कि हम लोग जल्दी से पैसा कमा कर इसको आजाद कर देंगे। इससे वो दोनों मान जाता है। इसके बाद वो तीनों उस आदमी को हर उस तरह से टॉर्चर करता है जिससे उसको दर्द होता है और जिससे उन लोगों के पास बहुत कम समय में बहुत ज्यादा सिक्का जमा हो जाता है। अब दिन निकलते ही जाते हैं और ये लोग बहुत सारा सिक्कों को जमा कर लेता है। फिर भी इन लोगों का लालच कम होता ही नहीं है और वो लोग ज्यादा सिक्कों के लालच में उस आदमी को शॉक देने का सोचता है, जिस वजह से उस आदमी को एक्सट्रीम लेवल का दर्द होता है और उसके मुंह से सिक्कों का बारिश होने लगता है। अब जस्टिन को उस आदमी का हालत देखकर तरस आ जाता है और वो अपने दोस्तों से बोलता है कि अब हमें ये सब बंद कर देना चाहिए, क्योंकि अगर हम इस आदमी को और ज़्यादा शॉक देंगे तो ये मर जाएगा। पर वो दोनों जस्टिन का बात नहीं मानते हैं और उसे और भी एक्सट्रीम लेवल का शॉक देने लगता है। पर तभी जस्टिन उन लोगों को बोलता है कि अगर वो लोग ये सब बंद नहीं करेगा तो वो पुलिस को खबर कर देगा और इसी के साथ वो पुलिस को फ़ोन करने लगता है। लेकिन तभी कार्ला उसके पास आता है और एक हथौड़े से उसके फ़ोन को तोड़ देता है। फिर उसी हथौड़े से जस्टिन के सर पर मारता है, जिसके कारण उसके सर से बहुत ज़्यादा खून निकलता है और फिर जस्टिन किसी भी तरह से रूम से बाहर निकलता है और कार्ला उसे मारने के लिए उसके पीछे पीछे जाता है। पर तभी जस्टिन सीढ़ी से गिरने की वजह से बेहोश हो जाता है। एलेक्स और कार्ला डिसाइड करती है कि हम इस आदमी को एक्सट्रीम लेवल का शॉक देंगे और जितना ज्यादा हो सके कॉइन निकल कर यहाँ से भाग जाएंगे। उन लोगों का ऐसे बोलने के बाद उस सूटकेस में रहने वाले आदमी जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि इस सूटकेस में रहने का पारी अब तुम लोगों का है। और तभी हम देखते हैं कि उस सूटकेस में से एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर निकलता है, जिसे देखकर वो दोनों डर जाता है और फिर वो मॉन्स्टर 2 सूटकेस निकालता है और उन दोनों को उस सूटकेस में बंद कर देता है। इसके कुछ दिनों बाद हम लोग जस्टिन को देखते हैं, जो कि हॉस्पिटल में होता है और पूरी तरह से ठीक होता है। फिर उसके पास एक लेटर रखा हुआ होता है जिसमें लिखा था कि जब तुम्हें मेरी जरूरत होगा मुझे याद कर लेना, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। इसके बाद हम लोग उसी सूटकेस मैन को देखते हैं, जो कि अब बिल्कुल ठीक होता है और वो आदमी उस दोनों सूटकेस को ले जा रहा होता है और अब वो सूटकेस किसी और के पास जाएगा। और दोस्तों इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आई होप आपको ये शॉर्ट मूवी का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, ताकि आगे का और अच्छा एक्सप्लेनेशन वीडियो आप तक पहुंच जाए। और मेरा एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।